नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएसटी कक्षा 10 का पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों के क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैं करवा चुकी हूँ। तो चलते हैं पार्ट 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हमेशा से एग्जाम में आते रहे हैं उनका रिवीजन आज हम करेंगे। क्वेश्चन 1 है, प्रश्न 1, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता एक विचार है। इस समझौते को औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया था। ठीक है, ये जो समझौता है इसको औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया था। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमेरिका में 1944 में। और कौन से? न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए ब्रेटन वुड्स समझौता इसको कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्व रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। ब्रेटन वुड्स समझौता इस परिणाम के बाद सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी क्या करती है? प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश क्या है? परस्पर निर्भर है। तो ये क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौता है जो औद्योगिक देशों ने आपस में किया था। ठीक है, और किस चीज़ को लेकर किया था? आर्थिक स्थिरता को और रोजगार को बनाए रखने के लिए किया था। दूसरा क्वेश्चन है, समूह 77 क्या है? समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की? अथवा करके G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को ब्रेटन वुड्स की संतानों की प्रक्रिया किस आधार पर कहा जाता है? या समूह 77 G77 के गठन का उद्देश्य बताइए। कुछ भी पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो देखते हैं G77 क्या है। ठीक, G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है। G77 क्या है? विकासशील देशों का समूह है। ठीक है, और ऐसा समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIO को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। ठीक, ये विकासशील देशों का समूह है और जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से मिलजुल कर काम करता है। इसकी स्थापना 15 जून 1964 को विकासशील देशों ने की थी। इसमें 77 देश शामिल हैं, इसलिए इसे G77 के नाम से जाना जाता है। G77 का लक्ष्य क्या है? G77 का लक्ष्य सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को क्या करना है? बढ़ावा देना है। जो इसके विकासशील देश है ना, वो आपस में क्या करना चाहते हैं? G77 के लक्ष्य के अंतर्गत इनका उद्देश्य क्या रखा गया है? लक्ष्य क्या रखा गया है कि आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे और विकास को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की असंतोषजनक सेवाओं के कारण नव स्वतंत्र देशों ने G77 का संगठन किया और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। यह सब ब्रेटन वुड्स के दोहरे समझौते का परिणाम था। अतः G77 को ब्रेटन वुड्स की संतानों की प्रक्रिया कहा जाता है। यह आपका हो गया G77 विकासशील देशों का समूह है, जिसमें कितने देश शामिल थे? 77 सदस्य शामिल थे। ठीक है, और ये जो समझौता हुआ था 15 जून 1964 को विकासशील देशों ने किया था। ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है? गिरमिटिया मजदूर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तीनों आपके। गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है? समझाइए। गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन भागों में भेजा गया था? इनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? ठीक है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम जब लॉन्ग करेंगे तो वेरी शॉर्ट हमें अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए गिरमिटिया मजदूर क्या है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खद्यानों, सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। कहाँ कहाँ के? भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए, खदानों में, सड़क और रेलवे निर्माण की परियोजनाओं में काम करने के लिए कहाँ ले जाते थे? दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था।
अब इन मजदूरों को अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था, एक अनुबंध बोलते हैं हिंदी में। तो इन मजदूरों को अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते थे या अंगूठा लगवाया जाता था, और यही मजदूर क्या कहलाते थे? गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। गिरमिटिया श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह जैसे त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी भेजा गया था। ठीक है, यहाँ यहाँ इनको भेजा जाता था काम करने के लिए। अब देखिए गिरमिटिया श्रमिकों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी थी। तो इनकी समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है कि नई जगह का जीवन और कार्य स्थिति कैसी होती थी? कठोर होती थी, यानी कि वहाँ पर जीवन यापन करना और काम करना बहुत ज़्यादा कठिन होता था। श्रमिकों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जो एजेंट होते थे, जो इनको काम पर ले जाते थे, रखते थे, वो इन पे अत्याचार बहुत ज़्यादा करते थे, यानी कि एजेंटों का अत्याचार अधिक था। गिरमिटिया श्रमिकों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं थी उनको। उन्हें कठिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। काम के घंटे व वेतन क्या नहीं था? निश्चित नहीं था। किसी भी तरह की सुविधा जैसे रहने की, खाने की, स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की सुविधा उनको नहीं दी जाती थी। तो ये गिरमिटिया श्रमिक हो गए। ठीक है, इनसे एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया जाता था, अंगूठा लगवा लिया जाता था, और यही मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे? भारत और चीन के मजदूरों को बागानों खदानों में काम करने के लिए बाहर भेजा जाता था, साइन करवा लेते थे कॉन्ट्रैक्ट पर, यही गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। ठीक, ये हो गया आपका गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया श्रमिक, ब्रेटन वुड्स समझौता, और ये रहा G77। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक बार और इन्हें देख ले। ठीक, और जो बाकी दूसरे प्रश्न उत्तर बच रहे हैं आपके, और भी बहुत से प्रश्न उत्तर हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको मैं इसके पार्ट 2 में दिखाऊंगी, समझाऊंगी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।